अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ख़ास था क्योंकि आज मेरी सबसे बड़ी बेटी की सालगिरह थी। सच कहूँ तो इस बार मैंने उसकी सालगिरह के लिए कोई बड़ा इंतज़ाम नहीं किया, ना ही कोई बड़ी गैदरिंग थी, ना ही कोई मैं ख़ास डेकोरेशन कर सकी। बस उसकी ख़ास वजह कि ये भी थी कि मेरा अभी सी सेक्शन हुआ, और आप सब लोग जानते हैं कि डिलीवरी के बाद बॉडी को रिकवर होने में कितना टाइम लगता है, और अभी बहुत ही कम डेज़ हुए हैं। लेकिन माँ का दिल तो आपको पता है कि वो चाहता है कि अपनी बेटी के लिए सब कुछ करे। तो बस मैंने घर वालों के साथ मिलकर एक छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन रखी, और कोई बड़ी अरेंजमेंट नहीं थी। उसकी फुप्पो थी और उसका एक कज़न था, और बस हम सब घर वालों ने मिल के केक काटा। और उसको मैंने ये कहा कि चलो आप कि गैदरिंग अगर नहीं हमने की या कोई अच्छी डेकोरेशन नहीं कर सकी तो आप बाबा के साथ जाएं और अपने जो आपका दिल चाहता है आपका अपने गिफ्ट्स ले आएँ। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी, और उसको मौका मिला अपनी चॉइस से अपनी गिफ्ट्स ख़रीदने का। तो ये बच्चियों के अंदर एक बड़ी अच्छी जो है ना, वो उनको महसूस होता है, खुशी मिलती है कि हम जाके अपनी पसंद से चीज़ें ख़रीदें। तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से आज जाएं और अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट ख़रीदें। और आज मैं अपनी बेटी को जब देख रही थी ना, तो मेरे बार बार दिल में यही ख़्याल आ रहा था कि वाकई जो बेटियां होती हैं ना, वो अल्लाह ताला की बहुत ही खूबसूरत नेमत होती हैं। हमारे माशरे में ना कभी कभी बेटे और बेटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क किया जाता है। बाज़ जगहों पर बेटी की पैदाइश पर तो वो खुशी मनाई ही नहीं जाती जो कि बेटे की पैदाइश पर मनाई जाती है। लेकिन इस्लाम ने तो बेटी को बिल्कुल बोझ नहीं कहा, बल्कि इसकी तो अच्छी परवरिश करने पर बहुत बड़ी नेकी और अजर का ज़रिया इसको बनाया है। तो हम सबको चाहिए कि हम जो है वो बेटियों की अच्छी तरबियत करें और इसको अपनी ख़ूबसूरत तरीन नेमत समझ के इनकी कदर करें। और हमें तो ये फ़ख्र होना चाहिए और कि इनकी वजह से हमें आखिरत भी अच्छी मिल सकती है अगर हम इनकी अच्छी परवरिश करें और इनका अच्छा ख़्याल रखें। तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी औलाद को अल्लाह की अता समझने और इसकी कदर करने की तौफ़ीक दे। मेरे लिए मेरी बेटियां सिर्फ़ मेरी औलाद नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा है, बल्कि ये कहें कि मेरी ऑक्सीजन है। अगर ये नहीं होंगी तो मुझे सांस ही नहीं आएगी। तो हर बेटी जो होती है वो अपने साथ अपनी मोहब्बत, अपना रिस्क जो है वो ले के आती है। साथ उसकी अपनी मासूम बातें होती हैं, अपनी शरारतें होती हैं। तो जब वो आके आपको गले लगाती है तो हमारी सारी थकन एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। ख़ास तौर पे इस वक्त जब मैं ख़ुद को डिलीवरी और सी सेक्शन के बाद रिकवरी के मरहले से अपने आप को गुज़ार रही हूँ, तो मैं अपनी बच्चियों को देख के और भी ज़्यादा मैं कहती हूँ कि उनकी वजह से जो मेरे अंदर पावर आती है ना, वो और किसी चीज़ से नहीं आ सकती। तो इस बार मैंने बहुत ही छोटा सा सादा सा इंतज़ाम किया और बस उसको मौका दिया कि वो ख़ुद जाए अपने गिफ्ट्स को चूज़ करे, क्योंकि उससे इसको ज़्यादा खुशी मिलनी थी। और आज बस मेरी बेटी के लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को हमेशा खुश रखे, इसे सेहतमंद रखे, नेक नसीब दे, इसको ईमान और अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह इसे अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए और नेक और सालिहा ज़िंदगी अता फ़रमाए, और इसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे। और मेरी तमाम बेटियों के लिए भी मेरी यही दुआ है। मेरी 3 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इन तीनों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, बल्कि अल्लाह ताला जिन की बेटियां हैं उन सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैं कहती हूँ किसी दुश्मन को भी ना, किसी दुश्मन को, हमारे बदतरीन दुश्मन को भी अल्लाह ताला औलाद का दुख ना दिखाए। तो आज की ये छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन हमारे लिए शायद बहुत बड़ा इवेंट ना हो, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक बहुत खूबसूरत यादगार बन गई थी। और मेरे लिए ये हमेशा इस बात की मुझे याद दिलाएगा ये दिन की ज़िंदगी चाहे कितनी भी मसरूफ़ हो, हालात कैसे भी हों, माँ अपने बच्चों की छोटी छोटी खुशियों के लिए दिल से कोशिश करती है। तो मेरी बेटी का एक बहुत सादा और छोटी सी लेकिन बहुत प्यारी सी सालगिरह थी। तो अगर आपको हमारी ये छोटी सी फैमिली सेलिब्रेशन अच्छी लगी है, हमारी खुशियों में ज़रूर शामिल रहें, और अल्लाह ताला हम सब की बेटियों को सलामत रखे और इन्हें नेक, खुश और कामयाब ज़िंदगी अता फ़रमाए, और हर घर का औलाद की खुशियों से आबाद करे। तो हानी जो है वो अच्छे गिफ्ट ख़रीद कर अपनी पसंदीदा मॉल में गई। एक मॉल है हमारे एरिया में जो कि इसका पसंदीदा मॉल है,
तो ये वहाँ जाके बहुत खुश होती है और बहुत कंफर्टेबली जो है ना वो इधर उधर फिरती है और अपनी पसंद की चीज़ें उठाती है। तो आज मैंने भी इसको कहा कि इसके बाबा को कि जो चीज़ जिस चीज़ पे हाथ रखेगी ना आपने वो ज़रूर लेके देनी है, चाहे वो जैसी भी हो हमारी नज़र में, चाहे उसकी कोई वैल्यू हो या ना हो या बहुत एक्सपेंसिव हो या जैसी भी हो। तो उसने अपनी मर्ज़ी से अपनी कुछ स्कूल्स की चीज़ें ख़रीदी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कुछ आर्ट एक्टिविटीज़ का इसको बहुत शौक़ है, स्टोरीज़ पढ़ने का बहुत शौक़ है, पेंटिंग का बहुत शौक़ है, कलरिंग का बहुत शौक़ है। तो ये अपने हिसाब से उस चीज़ें पहले इसने कलेक्ट की, फिर उसमें जो है वो कुछ कलर्स लेकर आई, कुछ मार्कर कलर्स थे, कुछ पेंसिल कलर थे, कुछ पोस्टर पेंट्स थे, कुछ वाटर कलर थे। तो ये सब चीज़ें लेके बड़ी खुश थी माशाल्लाह। बस मुझे यही था कि इसकी बर्थडे में उस तरीके से तो इस दफ़ा नहीं सेलिब्रेट हो सकी, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी बेटी को खुश कर सकूं। ये देखें, ये पेपर सोप भी इसने अपनी मर्ज़ी से लिया है और कुछ इसने लिए हैं स्टिकर्स वगैरह, कुछ कैनवस लिए हैं छोटे छोटे जो आजकल चल रहे हैं आम से। और अच्छा, इसमें बात ये कि आपकी अगर 2 या 3 बेटियां ना तो फिर जो गिफ्ट्स घर में आए ना वो 2-2 चीज़ें आएंगी या 3-3 आएंगी। तो तीसरी वाली जो है वो तो अभी छोटी है। तो इसमें भी जो ये चीज़ें आई हैं ना ये 2-2 आई हैं, हर चीज़ 2-2 आई हैं, क्योंकि फिर आपको पता है कि अगर एक चीज़ आएगी तो फिर वो एक बच्चा नहीं उससे खेल सकता, फिर वो या तो लड़ाई होगी और या फिर वो 2 चीज़ें आएंगी। तो ज़ाहिर है अब लड़ाई तो हो नहीं सकती, तो फिर ये हर चीज़ आप देख रहे हैं 2-2 आई हैं। कुछ चीज़ें तो मैंने इसमें से निकाल दी थी, जो कि छोटी बेटी जो है मेरी 2nd नंबर वाली हनीन, उसने अपनी पहले ही अलग कर ली थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको इसमें से 2-2 या 3-3 नज़र आ रही हैं वो इसीलिए नज़र आ रही हैं क्योंकि एक चीज़ उसकी है। और या अगर पैटर्न डिफरेंट है स्टिकर्स का तो फिर वो यही दोनों पैटर्न उसने भी लेने हैं, तो ये बहुत हो जाती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।